दोस्तों, हमारे स्कूली एजुकेशन में कई विषय होते हैं लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ, साइंस। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ओनली कॉमर्स वालों को जो नॉलेज मिलती है वो अन्य सब्जेक्ट वालों को नहीं मिल पाती है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश में कौन सी ऐसी फाइनेंशियल बॉडी है जो किस किस सेक्टर को रेगुलेट करती है। देयर आर 5 फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन आरबीआई, सेकंड सेबी, थर्ड आईआरडीए, फोर्थ वन पीएफआरडीए एंड फिफ्थ एमसीए। देश की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी जो कि हम सब ने सुनी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैकबोन है हमारी कंट्री का। आरबीआई जो कि एक सेंट्रल बैंक है और जिसका मेन रोल है इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। आरबीआई देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है क्योंकि इनके इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज के साथ कुछ गलत ना हो, इसकी प्रॉपर लेवल पे मॉनिटरिंग होती है। आरबीआई के कुछ अदर फंक्शंस भी हैं लाइक प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग द करेंसी। आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है और पूरी करेंसी को सारे देश में सर्कुलेट भी करता है। इनफैक्ट आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को भी डिसाइड करता है कि लोन में कितना इंटरेस्ट रेट हो और सेविंग्स और एफडीज में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आरबीआई मनी के फ्लो को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है। सेकंड वन सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमने बीएसई और एनएसई के बारे से सुना है। इट मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, ये 1979 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 92 में कुछ ऐसे इंसिडेंट और ऐसी बैड प्रैक्टिस हुई जिसके कारण से सेबी का गठन किया गया। सेबी स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है और अगर किसी भी कंपनी की अगर कोई बैड प्रैक्टिस पकड़ी जाए तो उस केस में उसको हैवी पेनल्टी और साथ में डीलिस्ट भी कर सकता है। सो दोस्तों, सेबी के गठन होने के बाद से इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ गया, जिसके कारण से अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1979 से लेकर 2024 तक के सफर में भारत की सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बूम कर रहे हैं। थर्ड वन इज आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरह सेबी का कंट्रोल सेंसेक्स और निफ्टी में होता है, उसी तरह आईआरडीए का कंट्रोल देश की सारी इंश्योरेंस कंपनी में होता है। आईआरडीए सारी इंश्योरेंस कंपनी से इंसॉल्वेंसी रेशियो के रूप में प्रॉफिट का एक हिस्सा लेता है। सेकंड वन, जितने भी बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी अप्रूव करता है। थर्ड वन, किसी भी प्रकार का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है तो उस पर भी पैनी नजर होती है। एंड फोर्थ वन, किसी भी प्रकार का मिस सेल अगर ग्राहकों के साथ हुआ रहता है तो उस पर भी एक बहुत बड़ी पेनल्टी बीमा कंपनी को होती है। साथ में हर साल आईआरडीए ऑडिट करता है जिसमें ये चेक करता है कि बीमा कंपनी उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कि या नहीं। फोर्थ वन पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन जो होती है वो ओल्ड एज वालों के लिए होती है और इसके लिए सरकार द्वारा एक पीएफआरडीए रेगुलेटरी का गठन किया गया। सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए सरकार द्वारा स्पेशली नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को लॉन्च किया गया, जिसमें अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, कोई भी अदर पेंशन फंड में डिस्प्यूट हो तो उसको पीएफआरडीए द्वारा ही देखा जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए रेगुलेट करता है जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं। कंपनीज एक्ट का भी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आता है, साथ में एलएलपी का भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आता है। इस तरह से वो सभी लॉ जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं वो इसमें आते हैं। इसके साथ साथ ये प्रोफेशनल बॉडीज पर भी नजर रखते हैं जैसे कि आईसीएआई और आईसीएसआई। दोस्तों, ये तो थी रेगुलेटरी बॉडीज, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी है जो रेगुलेटरी नहीं है लेकिन उनके सब सेक्टर होने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी है, जिसका गठन 1995 में म्यूचुअल फंड को डेवलप करने के लिए किया गया, जो हमारे देश में कई लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको एमपी का मेंबर होना होता है और एमपी में कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। एमफी का सबसे बड़ा अहम मेन रोल होता है म्यूचुअल फंड्स की एनएवी को अपडेट करना। इट मींस नेट एसेट वैल्यू, जिसको उनको डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए क्रूशियल है और इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।